नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि हम लोग जो एजुकेशन करंट अफेयर कर रहे हैं, बेसिकली जो करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो आज टॉपिक है यूपी स्पेशल है, ठीक है। इसमें यूपी की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है कई एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, यूपी का ये नक्शा है, ठीक है। जो कुछ इस प्रकार से है, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। इस प्रकार से ये नक्शा है यूपी का, ठीक। तो ये कुछ अगर शेप पूछ जाए तो कुछ ये गेंडे की टाइप की शेप बनती है, जो गेंडा होता है ना, उस हिसाब से ये शेप बनती है, ठीक है, यूपी के नक्शे की। तो ये यूपी का नक्शा है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा और देखेंगे। जो जो केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले ये कि इसका भौतिक विस्तार, यूपी का भौतिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यूपी पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व की तरफ होता है जब हम लोग अ, दिश- दिशा वाले क्वेश्चन करते हैं, तो आपका इधर साइड में ईस्ट होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। इसके बाद नीचे आपका साउथ होता है और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये दक्षिण है। और ये हो गया ऊपर आपका उत्तर, ठीक। और ये इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते भी हैं, वही आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। यूपी का अगर विस्तार पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम कितना है, तो 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है, ठीक है। इसके उत्तर से दक्षिण पूछा जाएगा, मतलब ऊपर से ये नीचे जब जाते हैं तो इसका विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर, ठीक है। पहला हुआ है जो इसे क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक के रूप में स्थापित करता है, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में इस भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर भूमि क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के भूमि क्षेत्र का 7.33% हिस्सा है, ठीक है। मतलब जितना पूरा भारत है उसका कितना है, 7.33% इस ये हिस्सा है। इसके जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो यूपी की आबादी लगभग 199.8 मिलियन है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या का 16.51% प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो इसे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी बनाता है। तो आबादी में भी यूपी सबसे आगे है। इसके बाद है कि इसकी किसकी बात करेंगे, कौन कौन से जिला है, एक्सट्रीम जिला। एक्सट्रीम मतलब सबसे पूरब में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, ठीक है। और सबसे उत्तर में, दक्षिण में, इस प्रकार से जिले पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल से हैं पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पूर्वी अगर जिला पूछा जाएगा कौन सा है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाएगा तो सहारनपुर। इसका नेक्स्ट सबसे उत्तरी जिला, उत्तर, जब जैसे अभी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ, तो ये उत्तर किधर हो गया, इधर ऊपर की साइड में। तो उधर कौन सा है, पीलीभीत। और सबसे दक्षिण का पूछा जाएगा तो सोनभद्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पड़ोसी राज्य अगर पूछे जाए तो यूपी 8 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। किसके किसके साथ, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और केंद्र शासित अगर केंद्र पूछा जाए, क्योंकि ये तो जिले वो ये तो वो हो गए सिंपल से राज्य हो गए है ना। कितने हैं ये, 8। अगर केंद्र शासित यूटी पूछा जाए तो ये किससे साझा करता है, दिल्ली से ये सीमा साझा करता है, ठीक है। यूपी का विशाल भौगोलिक फैलाव, घनी आबादी भारत की समग्र जनसंख्या और सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है, ठीक। तो ये तो जिलों की बात होगी, किस किस से अपनी बॉर्डर एरिया बनाता है। इसके अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक प्रतीक और जो राज्य की पहचान है वो कैसे है। तो सबसे पहले राज्य के प्रतीक देखेंगे। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का वृक्ष कौन सा है, अशोक। इसको क्या बोलते हैं, सर का अशोक, विकास और लचीलापन का प्रतीक है। इसके बाद पक्षी पूछा जाएगा यूपी
तो सारस क्रेन जिसको बोलते हैं ग्रस एंटीगोन अनुग्रह और पर्यावरण संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ये राज्य के प्रतीक है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसके बाद पशु पूछा जाए तो दलदली हिरण सो बारहसिंगा यूपी की वन्य जीव विविधता को दर्शाता है। इसके बाद मछली महसीर जल स्वास्थ्य और शुद्धता का एक संकेतक है। राजभाषा पूछी अगर जाए तो हिंदी है, 1947 में घोषित हुई थी हिंदी राजभाषा उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद एक और भाषा जोड़ी गई थी उर्दू, कब? 1989 में। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू इसकी राजभाषा है। पहले हिंदी जोड़ी गई फिर उर्दू जोड़ी गई। इसके राज्य का खेल पूछा जाएगा तो कुश्ती राज्य का खेल है। यूपी की पारंपरिक एथलीट भावना पर प्रकाश ये डालती है। अब ऐतिहासिक विकास की अगर बात करेंगे तो राज्य के पहले एकीकृत गठन को 1 नवंबर 1956 में मान्यता दी गई थी। यूपी का पुनर्गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया था। ठीक, तो पुनर्गठन कब हुआ था? जब उत्तराखंड अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद यूपी, ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी का राज्य दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 जनवरी को ये मनाया जाता है, जिसे 2015 में घोषित किया गया था और पहली बार 2018 में मनाया गया था। तो यहाँ से ये जितनी लाइनें हैं यहाँ पे सब लाइन से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो मैं लेके आती हूँ, ये सारे ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी अलग से चीज नहीं होती कि फालतू की कोई चीज हो। ठीक है, अब विधायी संरचना की बात करेंगे तो विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। उच्च न्यायालय इसमें कौन कौन से? एक तो इलाहाबाद है आपका और लखनऊ में एक बेंच के साथ। ठीक है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, लखनऊ एक बेंच के साथ। अब जनसांख्यिकी के बारे में देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, 77.7%। इसका शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये 22% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रमुख अनुसंधान संस्थान और केंद्र कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। प्रमुख अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसको NBRI बोलते हैं, लखनऊ में है ये। पौधों की प्रजातियों वनस्पति विज्ञान पे अनुसंधान करता है, मतलब ये रिसर्च सेंटर है जो किस पे करता है? बॉटनी और स्पीसीज से जुड़ी हुई रिसर्च यहाँ पे होती है। ठीक है, इसे भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो ये कहाँ पे है? रिसर्च सेंटर IISR, ये भी लखनऊ में है। गन्ना खेती तकनीकों नवाचारों को पर केंद्रित करता है ये। इसके केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, ये भी लखनऊ में है। भेषज अनुसंधान और दवा की खोज में संलग्न है। इसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे? ये कानपुर में है। ठीक है, दलहन फसल विकास में माहिर है ये, मतलब यहाँ पे दलहन जो फसल होती है उस पे रिसर्च वगैरह होती है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इसको IBRI बोलते हैं, ये कहाँ पे? बरेली में। ठीक है, पशु अनुसंधान और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए ये प्रमुख केंद्र है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये संस्थान अनुसंधान शिक्षा और तकनीकी प्रगति में यूपी की प्रमुखता में योगदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद और भी देखेंगे आर्थिक और औद्योगिक अगर नजरिए से देखा जाए तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कानपुर की बात करेंगे। उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। ये कपड़ा चमड़ा हौजरी उद्योगों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ पे जो असला वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पे काफी मात्रा में उनका भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगरा की बात करेंगे तो अपने चमड़े के उत्पादों, जूते, संगमरमर, जड़ना के काम के लिए काफी प्रसिद्ध है आगरा। इसके बाद मुरादाबाद तो अपने पीतल बर्तन और धातु शिल्प के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद वाराणसी को अगर देखा जाए तो रेशम, मतलब यहाँ से आप समझ लो कि इंटरनेशनल लेवल तक ये चीजें यहाँ से जाती हैं, ये काफी फेमस है। और यूपी की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इन चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, रेशम के कपड़े और साड़ियां विशेष रूप से प्रसिद्ध बनारसी रेशम का उत्पादन, ठीक है, वाराणसी
जैसी जगह में आगरा हो गए, यहाँ पे विदेश से भी लोग आपको काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिरोजाबाद की बात करेंगे, भारत का ग्लास सिटी इसको बोला जाता है। कांच की चूड़ियां यहाँ पे बनती हैं, अन्य कांच के बने पदार्थ उत्पादों के लिए काफी उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से जो संस्थान है उनकी बात हुई थी यहाँ पे। औद्योगिक परिदृश्य विविध है, जो भारत के निर्यात और घरेलू व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद है नदियां, बांध और जल प्रबंधन योजनाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले तो गंगा, ये कहाँ पे, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों को पोषित करते हुए यूपी में बहती है। इसके बाद दूसरी है यमुना। तो ये कहाँ कहाँ पे बहती है, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, उसको प्रयागराज बोलते हैं, इसे होकर जाती है। इसके घाघरा नदी भी बहती है। यह नदी अयोध्या, बहराइच और जैसे जिलों से होकर जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आ, गोमती नदी है, ये भी काफी पूछी जाती है, लखनऊ और सुल्तानपुर से होकर जाती है, क्योंकि लखनऊ इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए गोमती पूछा जाता है लखनऊ शहर कहाँ पे स्थित है। इसके बाद महत्वपूर्ण बांध की अगर बात करेंगे तो रेहंद बांध है, सोनभद्र में स्थित। ये एक महत्वपूर्ण पन बिजली स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे बिजली का निर्माण किया जाता है। इसके बाद माता टीला बांध झांसी में स्थित है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन का समर्थन करता है। तो ये है ये नदियां और बांध यूपी में कृषि, जल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सारी चीजें और भी हम लोग देख लेते हैं। अब शैक्षिक अगर अनुसंधान की बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है आईआईटी कानपुर। आपने सुना भी होगा, आईआईटी कानपुर एक प्रमुख तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थान है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है ये। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, एक प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके बाद है केजीएमयू, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। ये चिकित्सा के लिए काफी प्रमुख संस्थान माना जाता है। तो ये शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी बड़े और अच्छे संस्थान है। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं। ये संस्थान भारत में एक शैक्षिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में यूपी की भूमिका में योगदान करता है। इसके बाद है वन रिजर्व, वन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। एक तो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये आपसे काफी क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में आपको देखने को भी मिला होगा, जो लोग यूपी के एग्जाम्स की मेन तैयारी करते हैं। तो लखीमपुर कहाँ पे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी में, जो बाघों, तेंदुओं, हाथियों सहित अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का देखेंगे तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो तेंदुए, हिरण और मगरमच्छ सहित विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थल भी है। ठीक है, इसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये उन्नाव में, ये उन्नाव नहीं है, ये नवाबगंज है आपका कानपुर में। ठीक है, यहाँ पे ये आप सही कर लेंगे इसको। ये नवाबगंज जो है यहाँ पे कानपुर, कानपुर में ये स्थित है। ठीक है, कानपुर। ये उन्नाव नहीं है यहाँ पे, ये नवाबगंज अभ्यारण्य कानपुर में है। स्थित पक्षियों के लिए स्वर्ग, मतलब पक्षियों के लिए मेन ये बनाया गया है। ये क्षेत्र यूपी के पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता को संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख ऐतिहासिक आंकड़े और नेताओं की अगर बात करें जो यूपी से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए और कहाँ, इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी में किस जिले से संबंध रखते हैं, कहाँ पे उनका जन्म स्थल है। ठीक है, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखक हैं, जो वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में जन्मे बॉलीवुड के एक महान अभिनेता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, वाराणसी के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो यूपी में जिनका जन्म स्थान है। इन आंकड़ों ने भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसके बाद त्योहार और सांस्कृतिक मेले की अगर बात करेंगे
तो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में हर 12 साल में। एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन होता है। इसके ताज महोत्सव है आगरा में, एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, ताज मतलब आगरा, क्योंकि ताजमहल की आगरा में है तो ये यहाँ पे इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ जाता है यहाँ पे। और ये आगरा में क्या क्या चीजें होती है, स्थानीय कला, शिल्प, व्यंजन प्रदर्शित, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद रामलीला की अगर बात करें तो यूपी, पूरे यूपी में ही इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है रामलीला को। ठीक है, जाने वाली रामायण कहानियों के एक पारंपरिक पूर्व मूल्यांकन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक और विरासत परंपराएं जो है उनके बारे में बात हुई है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत। तो लोक नृत्य कौन कौन से, कथक है जो लखनऊ और बनारस में जड़ों के साथ एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके चरकुला, ये काफी पूछा भी जाता है कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक, किए जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य है। इसके बाद है रासलीला। अब रासलीला है तो कृष्ण जी के बिना कैसे ही होगा, तो ये कहाँ पे है, मथुरा में और वृंदावन में काफी लोकप्रिय भगवान कृष्ण की कहानियों का चित्रण इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा संगीत जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ठुमरी है, सबसे पहले है आपका ठुमरी। ये एक सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है। कैसे, सेमी क्लासिकल है यहाँ पे। इसको अगर देखेंगे तो ये कैसा है, सेमी क्लासिकल। ठीक है, सेमी क्लासिकल ये एक संगीत है। ठीक है, डुमरी शास्त्रीय नृत्य, और एक है कजरी, एक मानसून ऋतु लोक गीत है जो कजरी से रिलेट करता है। तो संगीत और नृत्य रूप इनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक विभिन्न अंग है। इसके बाद हस्तशिल्प और औद्योगिक कला में कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो है आपका बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी से उत्तम रेशम की साड़ी होती है। चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ से रिलेटेड है। इसके बाद पीतल का काम आपको देखने को मिले मुरादाबाद में पीतल की कलाकृतियों की प्रसिद्ध चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। स्मारक और पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो ताजमहल आगरा में है। ठीक है, दुनिया के 7 अजूबों में से आता है। इसके बाद आगरा का किला है जो यूनेस्को की धरोहर भी है। इसके बाद सारनाथ जो बौद्ध स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो यूपी में ये पर्यटन स्थल है। इसके अंदर नदियां और विकास की परियोजनाएं की अगर बात करें तो गंगा बैराज परियोजना है जो सिंचाई और जलपूर्ति के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली और आगरा से जोड़ता है, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही सरयू नदी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जल प्रबंधन को सहायता देती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी यूपी के लिए, यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बने रहे लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।